हेलो स्टूडेंट्स, ब्रेन मेंटर एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। इससे पहले वीडियोस में हम जनन क्या होता है इसके बारे में, जनन के प्रकारों के बारे में यानी अलैंगिक तथा लैंगिक जनन को पढ़ चुके हैं। अलैंगिक जनन की हम डिटेल भी पढ़ चुके हैं, उसके प्रकारों के बारे में भी पढ़ चुके हैं। और अब हम इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं लैंगिक जनन यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये क्या होता है? इस प्रकार के जनन में एक जैसे दो जीवों तथा विपरीत लिंगों वाले जीवों का योगदान होता है। जनन अंगों में युग्मकों का निर्माण होता है तथा नर तथा मादा युग्मक आपस में मिलकर निषेचन यानी निषेचन कर युग्मनज यानी जायगोट का निर्माण करते हैं, जिससे आगे चलकर एक नए जीव का निर्माण होता है। यानी ये लैंगिक जनन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये एक प्रकार का जनन है जिसमें दो जीवों का योगदान होता है। वो दो जीव कैसे होते हैं? विपरीत लिंगों वाले होते हैं। यानी एक मेल होगा यानी एक नर होगा तो एक फीमेल यानी मादा होगी। जनन अंग जो होते हैं, जो विपरीत अंगों वाले जो जीव हैं, लिंगों वाले जीव हैं, उनके जनन अंगों में युग्मकों का निर्माण होता है। अगर मानव की बात करें हम तो स्पर्म मेल के अंदर बनते हैं और ओवम ये फीमेल के अंदर बनते हैं। ये क्या होते हैं? ये गैमिट्स होते हैं। गैमिट्स होते हैं हैप्लॉइड सेल्स होती हैं ये, जो मियोसिस यानी अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा बनते हैं। नर तथा मादा युग्मक ये गैमिट्स आपस में मिलकर यानी निषेचन के फलस्वरूप क्या करते हैं? एक डिप्लॉइड सेल जायगोट का निर्माण करते हैं, जिसे हम युग्मनज बोलते हैं। और ये जायगोट आगे चलकर एक नई जीव का निर्माण करता है। क्या करता है? जायगोट में क्लीवेज होती है, ये एक प्रकार का डिवीजन होता है। जायगोट से बाद में क्या बनता है? मोर्यूला, ब्लास्ट्यूला, गैस्ट्रूला, इस तरह कर ये हमारी एम्ब्रियोजेनेसिस चलती रहती है, यानी भ्रूण का विकास चलता रहता है और एक नया जीव बनकर तैयार हो जाता है। और बात करें अगर हम लैंगिक जनन करने वाले जीवों में तीन अवस्थाएं होती हैं। इन तीन अवस्थाओं को देखते हैं। ये कौन कौन सी अवस्थाएं हैं? किशोर अवस्था, जनन प्रावस्था तथा वृद्धावस्था। किशोर अवस्था को हम क्या बोलते हैं? जवेनाइल फेज भी बोलते हैं और इसे प्री रिप्रोडक्टिव फेज भी बोलते हैं। जनन प्रावस्था को हम रिप्रोडक्टिव फेज बोलते हैं। वृद्धावस्था को हम सीनेसेंट फेज बोलते हैं, यानी पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज। इन तीनों की डिटेल्स हम अभी पढ़ेंगे। देखते हैं रिप्रोडक्टिव फेज यानी जनन प्रावस्था। जनन प्रावस्था के दौरान अपरास्तनी यानी प्लेसेंटल मादा के अंडाशय की सक्रियता में चक्रिक तथा सहायक वाहिका और हार्मोन में परिवर्तन आने लगते हैं। मतलब जो जनन प्रावस्था होती है, इसके दौरान प्लेसेंटल मैमल्स में यानी अपरास्तनी स्तनधारियों की मादा में अंडाशय में सक्रियता में चक्रिक चलता है और सहायक वाहिका यानी फैलोपियन ट्यूब और उसके हार्मोन में भी परिवर्तन आने लगते हैं। तो ये क्या कहलाती है? ये वाली अवस्था रिप्रोडक्टिव फेज कहलाती है। और ये चक्र क्या होता है इसको अभी हम पढ़ेंगे। ये एक बात आपको समझ में आ गई होगी। यानी जब वेजिटेटिव फेज यानी जवेनाइल फेज या किशोरावस्था जब पार कर लेता है एक जीव, उसके बाद की जो अवस्था होती है उसको बोलते हैं हम रिप्रोडक्टिव फेज। इसमें जो प्लेसेंटल मैमल्स होते हैं उनके अंडाशय में एक चक्र चलता है और जो सहायक वाहिका होती हैं और हार्मोन्स में परिवर्तन आने लगते हैं। ये क्या कहलाती है? रिप्रोडक्टिव फेज कहलाती है। अब चक्र दो तरह का हो सकता है, मध चक्र यानी ओएस्ट्रस साइकिल एंड ऋतुस्राव चक्र यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल। मध चक्र की बात करते हैं। नॉन प्राइमेट मैमल्स जैसे गाय, भेड़, चूहे, हिरण, कुत्ता, चीता आदि में जनन के दौरान जो चक्रिक परिवर्तन देखे जाते हैं इन्हें मध चक्र कहते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है कि ओएस्ट्रस साइकिल किन में होता है, तो उदाहरण आपको ये याद रखने हैं। किस में होता है ओएस्ट्रस साइकिल? नॉन प्राइमेट मैमल्स में होता है। अब बात करते हैं ऋतुस्राव चक्र की यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल। जो प्राइमेट्स होते हैं जैसे बंदर, लंगूर तथा मनुष्य, इनमें जो ऋतुस्राव का चक्र कहलाता है, जो ये चक्र होता है प्राइमेट्स में
यानी प्राइमेट्स होते हैं बंदर, लंगूर तथा मनुष्य, इनमें होने वाले जो साइक्लिकल चेंजेस हैं उनको हम बोलते हैं ऋतुस्राव चक्र या मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये वाला जो टॉपिक है मेंस्ट्रुअल साइकिल वाला, ऋतुस्राव चक्र वाला, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 में, जब हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन यानी मानव जनन के बारे में पढ़ रहे होंगे। अब देखते हैं हम वृद्धावस्था के बारे में। वृद्धावस्था यानी सीनेसेंट फेज, प्रजनन आयु की समाप्ति को जीर्णता या वृद्धावस्था के मापदंड के रूप में माना जा सकता है। शरीर के जीवन की अवधि के अंतिम चरण में उपापचय यानी मेटाबॉलिज्म की गति मंद पड़ जाती है। मतलब प्रजनन आयु जब खत्म हो जाती है तब क्या होता है, जीर्णता या वृद्धावस्था आ जाती है। सबसे पहले क्या हुआ था, किशोरावस्था आई थी, किशोरावस्था के बाद में जनन प्रावस्था और उसके बाद में अब वृद्धावस्था थर्ड। मतलब प्रजनन क्षमता की जब खत्म हो जाती है तो एक जीव कहाँ पहुंच जाता है, जीर्णता या वृद्धावस्था में पहुंच जाता है। और शरीर के जब अवधि जो होती है ये इसके अंतिम चरण में उपापचय की गति मंद यानी धीमी पड़ जाती है। शरीर में मेटाबॉलिज्म धीरे धीरे कम होने लगता है और ये क्या होती है, आपकी वृद्धावस्था कहलाती है। यह वृद्धावस्था जीव को मृत्यु तक ले जाती है। मतलब पहले बर्थ होता है, फिर वो किशोरावस्था में चला जाता है और वहाँ से जनन प्रावस्था में, जनन प्रावस्था से वृद्धावस्था से होता हुआ जन्म से धीरे धीरे लास्ट में क्या होता है, मृत्यु तक पहुँच जाता है। जन्म से मृत्यु दर तक का जो ये काल होता है यानी बर्थ से डेथ तक का जितना ही पीरियड होता है इसे हम लाइफ स्पान या जीवन अवधि बोलते हैं। ये हमने अपनी सबसे पहली वीडियो में बात की थी। कल यानी नेक्स्ट वीडियो में हम लैंगिक जनन की कुछ घटनाओं के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। थोड़ा सा सार पढ़ लेते हैं। निषेचन पूर्व, निषेचन और निषेचन पश्चात। मतलब जो लैंगिक जनन होता है उसमें मेन फोकस हमारा क्या होता है, फर्टिलाइजेशन, क्योंकि लैंगिक जनन में युग्मकों का संलयन होता है यानी फर्टिलाइजेशन होता है, तब जाकर युग्मनज यानी जाइगोट बनता है। तो लैंगिक जनन की जो कुछ घटनाएं हैं उनको हमने 3 भागों में विभाजित किया है। सबसे पहले निषेचन से पहले वाली निषेचन पूर्व, फिर निषेचन और बाद में निषेचन के बाद वाली निषेचन पश्चात। निषेचन पूर्व को हम प्री फर्टिलाइजेशन भी बोलते हैं, निषेचन को फर्टिलाइजेशन और निषेचन पश्चात को पोस्ट फर्टिलाइजेशन। निषेचन पूर्व में 2 तरह की घटनाएं होती हैं। एक होता है युग्मक जनन यानी गैमेटोजीनेसिस, गैमेट्स का निर्माण। दूसरी युग्मक स्थानांतरण मतलब गैमेट ट्रांसफर में जो एनिमल्स होते हैं, एनिमल्स में क्या होता है, इंसेमिनेशन होता है, और प्लांट्स में युग्मक स्थानांतरण को हम पॉलिनेशन बोलते हैं। अब बात करते हैं निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन की। ये फर्टिलाइजेशन हो जाता है 2 युग्मकों के मिलने से। और फर्टिलाइजेशन में हमें 2 पॉइंट्स पढ़ेंगे, बाह्य निषेचन तथा आंतरिक निषेचन। इसको हम आगे ही जाकर जानेंगे अगली वीडियो में। ये पोस्ट फर्टिलाइजेशन यानी युग्मनज और भ्रूणोद्भव। युग्मनज कब बनता है, जब गैमेट्स 2 विपरीत आपस में मिल जाते हैं, निषेचन कर जाते हैं तो युग्मनज बन जाता है यानी जाइगोट बन जाता है। और जाइगोट में धीरे धीरे विकास होने लगता है यानी भ्रूणोद्भव। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा और जो डाउट है आप हमसे पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में जाकर। इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट्स कर बताएं कि आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा, और इस वीडियो को सभी स्टूडेंट्स के साथ में शेयर ज़रूर करें ताकि सभी स्टूडेंट्स का फ़ायदा हो सके, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय।